स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग बीएससी के लिए मैथमेटिक्स का क्लास कर रहे हैं। ये जो क्लास है हायर मैथमेटिक्स, मतलब जो बीएससी में है उनके लिए यूजफुल है, जो बीसीए कर रहे हैं उनके लिए यूजफुल है, जो और बीए करते हैं उनके लिए यूजफुल है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थी के लिए यह यूजफुल है। तो अगर आप चाहते हैं कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही साधारण भाषा में, आसान भाषा में आपको हम सारी चीज़ें समझाते हैं। और क्लास देखकर समझने का प्रयास कीजिए, तब उसके बाद कोर्स के बारे में सोचिएगा। और सुनिए ध्यान से, अच्छा सुनिए। आज 3D ज्योमेट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम बता दें आपको क्या? देखिए, टॉपिक का नाम है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। मतलब देखिए, एंगल है ना, बिटवीन टू लाइन्स, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो रेखाओं के बीच का कोण के बारे में जानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बढ़िया से। सब कुछ समझ में आपको अच्छा से आएगा। क्लियर बात आपको हम बताना चाहते हैं। यहाँ देखिए बढ़िया से, राइट। घबराने की तो आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है ना। x हमने लिखा y, ठीक है, z, ठीक है। अब देखिए दो लाइन हम यहाँ पे ले लेते हैं। एक लाइन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और एक दूसरा लाइन, ठीक है। इसका ले लिया हमने, कोऑर्डिनेट का नाम रखा P1, इसका रखा हमने P2, या इसको P1 रखिए, अच्छा रहेगा। चलिए बात बराबर पड़ेगा, ठीक है ना। P2, दोनों के बीच एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। और इन दोनों को ना हम धीरे से आराम से बड़े प्यार से मिला देते हैं, ठीक है ना। घबराने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अब एक्चुअली इसमें कंडीशन कुछ दिया रहता है, ठीक है ना। इसमें क्या रहेगा कि आपको दिया रहेगा कि इसका डायरेक्शन कोसाइन, इसका डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा, जैसे इसका हो जाएगा आपको L1 M1 N1, ये दिया रहेगा, ठीक है। और ये दिया रहेगा L2 M2 और N2, ठीक है ना, ये दिया रहेगा, ठीक है। अब समझिए, ये सब चीज़ें आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। L2 M2 N2, L1 M1 N1, लेंदी नहीं समझना आपको, ठीक है ना। P1 का कोऑर्डिनेट हम लेते हैं क्या? P1 का कोऑर्डिनेट भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि हो जाएगा X1 Y1 Z1, और इसका कोऑर्डिनेट जो होगा X2 Y2 Z2, ठीक है। ये दोनों बातें समझना काफ़ी ज़रूरी है। इन बातों को हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन है, मतलब इसका कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे। देखिए लिखेंगे लेट OP1 एंड, लिखना पड़ता है, थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, OP2 बी द line through the origin, lines through the origin, ये origin से क्या हो रहा है, लाइन जा रहा है, थ्रू द ओरिजिन, ठीक है ना। क्लियर बात हो गया, बात समझ में आ गया। लाइन क्या है, दो लाइन है, OP1 और OP2, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन बोथ लाइन, बिटवीन क्या है, बोथ लाइन्स। थीटा क्या है, दोनों लाइन के बीच का एंगल है, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, लेट L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 are DCs of OP1 and OP2। जब थ्योरेटिकल एग्जाम हो तो सारी बातों को समझना पड़ता है। OP1 और OP2 का क्या है, यह DC है, डायरेक्शन कोसाइंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ OP1 को R1 मान लेते हैं, ये डिस्टेंस, और इसका देखिए R1 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, बोलिए
x1 माइनस 0 मतलब x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। OP2 क्या हो जाएगा, इसको R2 मान लीजिए, ये हो जाएगा आपका x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब सिंपल बात समझने का प्रयास कीजिए। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ, चलिए लिखेंगे एंड P1 P2 जरा निकाला जाए क्या होगा, P1 P2 तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। सिंपल बातों को समझने का प्रयास करना है, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए क्या होने वाला है। इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यही चीज़ तो समझने वाली बात है, क्या है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा, देखिए इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए मतलब कि x2 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर प्लस, देखिए कितना बढ़िया बात निकल रहा है यहाँ से। और देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2 माइनस में हो जाएगा -2x1 x2, देख पा रहे हैं ना। फिर इसमें आएंगे तो y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस, ये भी माइनस होगा, माइनस भी होल स्क्वायर कर रहे हैं, 2y1 y2। फिर देखिए फिर आ जाएंगे यहाँ पे z2 का स्क्वायर, माने यहाँ पे देखिए यहाँ पे y2 का स्क्वायर इधर भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस z1 का स्क्वायर माइनस 2z1 z2, ये मिल गया आपको। तो इतना सारा चीज़ मिलने के बाद फिर क्या करने वाले हम लोग, देखिए अब थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि हम मिटाएंगे ऊपर, ठीक है ना। देखिए सारा कहानी क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये मिल गया। अब देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, अब फिर लिखेंगे फिर मिटाएंगे बाद में। तो चलिए यहाँ देखिएगा, हम मिला के देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, x1 का स्क्वायर प्लस, फिर आइए यहाँ पे y1 का स्क्वायर इधर से ले लीजिए प्लस z1 का स्क्वायर, एक ये हो गया। फिर प्लस स्क्वायर सब में प्लस, देखिए फिर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस सब में माइनस, ठीक है ना। 2 कॉमन का लीजिए तो क्या बचेगा, x1 x2 y1 y2 z1 z2, ठीक है ना। ये मिलेगा ना। किसका मान मिल रहा है, ये किसका मान को लेकर चल रहे हैं हम लोग, ये चल रहा है ओ P1 P2 का मान चल रहा है, क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, अब जरा देखिए ध्यान से, ये देखिए ये क्या है, ये R1 का रूट है कि नहीं है, मतलब अगर यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए R1 का मान इतना है, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर का रूट, ठीक है ना। तो अब स्क्वायर करेंगे का रूट हट जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा आपका R1 के स्क्वायर के बराबर, ये हो जाएगा R2 के स्क्वायर के बराबर -2। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यही चीज़ समझने वाली बात होती है। क्या आपको हम इसके पहले वाले क्लास में बताए थे कि x, देखिए x का मान क्या होता है, LR होता है, y का मान क्या होता है, MR होता है, इस केस में z का मान क्या होता है, NR होता है। ये होता है कि नहीं होता, होता कि नहीं होता है, बताइए। अब बताइए कि यहाँ पे होता है तो x1 का मान क्या होगा, L1R1, उसके बाद देखिए प्लस, उसके बाद आपका y का मान y1 का L1R1, x2 का मान L2R2 प्लस M2R2 M1R1, y1 का मान M1R1 M2R2 प्लस N1R1 इंटू R2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बस यही तो मेन मटेरियल है, मैटर है, समझने वाली बात है। बस आ गए हम लोग प्लेटफॉर्म पर। तो R1 का S को इतना मिल गया आपको, ठीक है। चलिए इसको मान लीजिए 1। अब लिखेंगे बाई ट्रिगोमेट्री, लिखेंगे यहाँ पे अगेन फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री, फ्रॉम ट्रिगोमेट्री क्या हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ट्रिगोमेट्री में एक होता है कोसाइन फार्मूला। कौन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला का मेन कहानी क्या है, समझिए बड़ा बढ़िया से। ये निकालना है ना, ओपी इस साइड का लेंथ क्या होगा, P1
P2 का लेंथ देखिए क्या होगा, P1 P2 का लेंथ क्या होता है, बगल वाले के साइड का स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, उसका माइनस 2R1 R2 इस साइड के सामने का करने मतलब एंगल का कोसाइन कॉस थीटा। ये क्या है, कोसाइन फार्मूला, याद रखिए कोसाइन फार्मूला सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़ाया जाता है। देखिए एसओटी ट्रिग्नोमेट्री में जो आता है टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, उसमें कोसाइन फार्मूला पढ़ाया जाता है। आप 11th में तो पढ़ते हैं काम चलाऊँ पढ़ाई, क्योंकि कोई टीचर पकड़ लेते हैं, कहीं से पढ़ लेते हैं, तो वहाँ दिक्कत हो जाता है, बुरा मत मानिएगा। एक बात बता रहे हैं, एसओटी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आप सर्च कीजिएगा, चाहे बुक होगा देखिएगा, उसमें एक होता है कोसाइन फार्मूला, ठीक है ना, कोसाइन फार्मूला या कोसाइन रूल ये होता है, ठीक है ना। इसको 2 मान लीजिए, ठीक है ना, इसको लिखना जरूरत नहीं है एग्जाम में, ऐसे मतलब कि आपके एग्जाम में हम समझने के लिए बताएं कि एसओटी से लिया गया है, ठीक है ना। अब दोनों से देखिए लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, एक और दो से देखिए क्या होगा, एक और दो से क्या होगा, जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, बराबर होगा तो क्या होगा, देखिए बराबर होगा तो ऑटोमेटिक R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, सब तो सिंपल बात देखिए क्या है, 2 से -2 कैंसिल, देखिए क्या होगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से देखिए क्या होगा, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें देखिए इसमें से R1 R2 कॉमन करेंगे, देखिए दोनों को ये सब कट गया, इन दोनों को बराबर कर रहे हैं, तो R1 R2 यहाँ भी है, R1 R2 इसमें से कॉमन होगा, कट जाएगा, तो एक्चुअली बचेगा यहाँ पे, इसलिए बचेगा यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यही क्या है हमारे, यही हमारा बन गया फार्मूला। मतलब अब 3D में हम लोग इस प्रकार से यूज करने वाले हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सो सिंपल, यही फार्मूला बन गया, ठीक है ना। अब देखिए इसी को हम लोग जब साइन में कन्वर्ट करेंगे, आपको बता देते हैं क्वेश्चन बनाने में काम देगा, साइन में कन्वर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो याद आएगा आपको क्या चीज़, तो देखिए प्लस माइनस के साथ में आता है, देखिए सिग्मा क्या L1 उसके बाद M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर, ये आता है। इस सिग्मा का मतलब क्या होता है कि इसका ऐसे ग्रुप और बढ़ेगा, फिर L और N का रिलेशन आएगा, M N का रिलेशन आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है ना। 12 21 के तर्ज पे आएंगे। जैसे आपका क्या आएगा, L और N आएगा तो L1 N2 और फिर माइनस क्या होगा L2 N1, ऐसे करके, ठीक है। साइन में अप्लाई होता है, तो ये व्यंजक मिलेगा। तो आपको एग्जाम में पूछेगा, इसको प्रूव करने के लिए पूछेगा, फिर देखिए कैसे एग्जाम्पल देगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझ लीजिए, सब कुछ काम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तब मज़ा आएगा, राइट। लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स whose D ratios आर क्या है, देखिए 1,1,2 एंड देखिए यहाँ पे 1,1,2 एंड √3 -1 -√3 -1 और 4, ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सो सिंपल बालक। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, रेशियो दिया गया है, लिखेंगे लेट क्या A1 बराबर 1, B1 बराबर 1, C1 बराबर 2, इसलिए A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 4 2 का स्क्वायर 4, √6 आएगा। इसलिए L1 इक्वल टू क्या होगा 1/√6, M1 इक्वल टू क्या होगा 1/√6 और N1 इक्वल टू क्या होगा 1/√6, ये मिल गया। एंड फिर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, वहाँ छोड़िए ना, यहाँ लिखेंगे एंड देखिए L1 यहाँ देखिए क्या होगा, A2 कितना मान लेंगे, A2 मान लेंगे √3 -1, B2 कितना मान लेंगे -√3 -1 और C2 कितना मान लेंगे 4 मान लेंगे, ठीक है। C2 कितना मान लेंगे 4 मान लेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, है ना, ये मान लेंगे हम लोग, ठीक है।
तो ये जब हम लोग मान लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे, सबको सोल्व कीजिएगा, सबको सोल्व कीजिएगा, आपको फाइनल क्या आ जाएगा, √24 आएगा। करके देख लीजिए आप, 24 आएगा, करके देख लीजिए, सबको जोड़िए, ठीक है ना, आ जाएगा 24। अब देखिए इसलिए L2 का मान क्या होगा, तो आ जाएगा कितना, √3 - 1/√24। M2 का मान कितना आएगा, -√3, थोड़ा हार्ड जानबूझ के लिए हैं ताकि तब ना एग्जाम में पूछेगा, ये सब एग्जाम में पूछता है, ये सब 24। एंड N2 बराबर क्या होगा, तो 4/√24, ठीक है। अब सुनिए, इसलिए cos थीटा बराबर क्या होगा, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। हम करेंगे गुना, देखिए गुना जब करेंगे, देखिए ध्यान से, नीचे वाला गुना होकर पक्का आ जाएगा 144 नीचे, तो नीचे सबका आने वाला है 12, सबका क्या आने वाला है, 12 आने वाला है, सबका आने वाला है 12। ऊपर करेंगे गुना, समझिए क्या होगा, 1 × √3, तो √3 - 1, फिर 1 से करेंगे तो -√3 - 1, और फिर आ जाएगा 4, ठीक है। इतना आना ही आना है। अब सुनिए क्या हो रहा है, बढ़िया से, इतना आना ही आना है, क्या हो रहा है, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। 4 दूना, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ 2 है तो 2/8, 2/√6 आएगा ना, 4 दूना 8। चलिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, किससे कट गया, मतलब कि √3 कट जाएगा, और ये हो जाएगा -1 - 1, 8 घटाओ 2 कितना होगा, 6, 6/12 कितना आएगा, 1/2 आएगा। कॉस कितना के मान 1/2 होता है, लिखेंगे यहाँ पे cos थीटा बराबर 1/2, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। cos 60 का मान होता है 1/2। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको हमने बताया, समझाया, इसको आप समझ सकते हैं। तो एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन के बीच एंगल कैसे निकलता है, इसको आपको हमने बताया, समझाया। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छा ढंग से इस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बहुत अच्छा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।